नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। एफआईआर क्वैशिंग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त लाइन। आज एक बहुत अहम और प्रैक्टिकल फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, जो सीधे सीधे एफआईआर क्वैशिंग सेक्शन 41A CRPC और पुलिस की गिरफ्तारी की शक्ति से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जब हाई कोर्ट किसी एफआईआर को क्वैश करने से इनकार करता है तो वो पुलिस को सेक्शन 41A CRPC का पालन करने का निर्देश नहीं दे सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सेक्शन 41A CRPC के तहत अगर आरोपी नोटिस के जवाब में नियमित रूप से पेश हो रहा है और उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है, लेकिन ये रोक इंटरिम रिलीफ के रूप में मानी जाती है और ऐसी इंटरिम प्रोटेक्शन एफआईआर क्वैशिंग की सुनवाई के स्टेज पर नहीं दी जा सकती। इस मामले में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा, जब एफआईआर को क्वैश करने की मांग की जाती है तब हाईकोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सेक्शन 41 CRPC का पालन करने का निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि ये परोक्ष रूप से ऐसी राहत देना है जो तभी दी जा सकती है जब एफआईआर क्वैश करने का प्राइमा फेसाई केस बनता हो। अब जरा सेक्शन 41A CRPC को समझते हैं, जो कि BNSS की सेक्शन 35 के समकक्ष है। इस प्रावधान के तहत अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन तुरंत गिरफ्तारी जरूरी नहीं है तो पुलिस को गिरफ्तारी की बजाय रिटन नोटिस ऑफ अपीयरेंस देना होगा। इसका मकसद है आर्बिट्रेरी अरेस्ट को रोकना और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सुनिश्चित करना। ये मामला तेलंगाना हाईकोर्ट के एक आदेश से जुड़ा था, जहां हाईकोर्ट ने एफआईआर क्वैशिंग याचिका को निपटाते हुए पुलिस को सेक्शन 41A CRPC का पालन करने का निर्देश दे दिया था और साथ ही आरोपियों को पुलिस के सामने पेश होने को कहा था। इस आदेश से असंतुष्ट होकर डिफैक्टो कंप्लेनेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। शिकायतकर्ता का तर्क था कि उसे सुने बिना ही क्वैशिंग पिटीशन का निपटारा कर दिया गया और पुलिस को सेक्शन 41A CRPC का निर्देश देकर आरोपियों को इम्परमिसेबल इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट दे दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि ये आदेश निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर P Limited वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021-19 SCC 401 में तय किए गए कानून के बिल्कुल खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सेट असाइड करते हुए कहा कि सेक्शन 482 CRPC की कार्यवाही में जब तक याचिका को मेरिट्स पर नहीं सुना जाता तब तक कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं दी जा सकती, जब तक कि मामला एक्सेप्शनल ना हो। और अगर एक्सेप्शनल स्थिति में इंटरिम प्रोटेक्शन दी जाती है तो हाईकोर्ट को उसके लिए स्पष्ट और संक्षिप्त कारण दर्ज करने होंगे, जैसे कि निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर केस के मामले में अनिवार्य किया गया था। अंततः मामले को वापस हाईकोर्ट को रिमांड कर दिया गया है ताकि डी फैक्टो कंप्लेनेंट को नोटिस देकर उसे सुनने के बाद में फ्रेश डिसीजन लिया जाए। हालांकि तब तक रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 के खिलाफ कोई कॉसिव स्टेप्स नहीं उठाए जाएंगे। कॉज टाइटल है प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इन थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर्स। ऑफ कोर्स साइटेशन है 2026 SC 74। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया योग्य वकील और विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। आपका ये सारा सपोर्ट मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगा, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।